नमस्कार। आज के वीडियो में हम समझेंगे पूर्ण, पूर्णांक और परमेय संख्याओं में समवर्त नियम और क्रम विनिमय नियम और इसके अलावा सहचर नियम का पालन संख्याएं करती हैं या नहीं करती हैं। कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं में जो है इन अध्यायों में यानी जो संख्या से संबंधित जो भी अध्याय दिए गए हैं इसमें हमें सिर्फ बेसिक जानकारी यही बताई जाती है। तो आइए हम इसको एक एक से जानने का प्रयास करते हैं। समवर्त का मतलब होता है क्लोज्ड प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हम किसी भी प्राकृत संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक या परमेय संख्या हो, किसी एक प्रकार की संख्या लेते हैं। मान लो हमने पूर्ण संख्या लिया, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में यदि अगर हम जोड़ते हैं और उत्तर पूर्ण संख्या आता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है समवर्त है। ठीक है ना, यानी कि क्लोज्ड प्रॉपर्टी रखती है। मतलब जिस संख्या को जोड़े वही संख्या आनी चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे अगर हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं जो कि कक्षा 6वीं में दिया गया है, प्राकृत संख्या तो सबको पता है, 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या है ना। और जब प्राकृत संख्या में हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने पूर्ण संख्या लिखा। और जब इसमें हम कोई भी दो पूर्ण संख्या लेते हैं और अगर उनको जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें तो पूर्ण संख्या ही अगर हमको मिलता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है समवर्त है। ठीक है ना। तो देखो, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 0 और 4 को जोड़ते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम योग करते हैं इन दोनों संख्याओं का, इन दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं। उत्तर अगर हमें पूर्ण संख्या मिलता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूर्ण संख्याएं हैं क्लोज्ड प्रॉपर्टी रखती हैं। ठीक है ना, कहे के प्रति, योग के प्रति, यानी कि जब हम इन दोनों पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो इनका जो है 0 और 4 को जोड़ने से 4 एक जो पूर्ण संख्या मिलती है, मतलब कि ये जो है समवर्त नियम का पालन करती है। कौन? पूर्ण संख्या। इसी प्रकार से अगर हम व्यकलन देखते हैं तो व्यकलन में भी अगर हम मान लो कि 5 ऋण 1, ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या को घटाया हमने तो हमको उत्तर पूर्ण संख्या मिला, क्योंकि 4 भी पूर्ण संख्या में दिख रहा है, 1 भी पूर्ण संख्या में है, 5 भी पूर्ण संख्या में आगे होगा, अनंत तक की संख्या है। तो 5 में 1 घटाते हैं यानी व्यकलन करते हैं तो उत्तर हमको पूर्ण संख्या मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है अभी इसमें व्यकलन के प्रति समवर्त नियम दिखाता है, लेकिन हम जस्ट इसका ऐसा कर दें कि 1 में अगर 5 को घटा दें तो ऋण 4 आता है। ठीक है ना। अब ये जो ऋण 4 आया है, ऋण 4 यहाँ पूर्ण संख्या में कहीं भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि ऐसे में दिखता है लेकिन ऐसे में जो है पूर्ण संख्या नहीं है। अतः हम ये कहेंगे कि जो पूर्ण संख्या है व्यकलन में क्लोज्ड प्रॉपर्टी नहीं रखती हैं, मतलब कि समवर्त नियम का पालन नहीं करती हैं। तो ये संख्याएं कैसी कहलाएंगी? विवृत कहलाएंगी। ठीक है ना, यानी कि ओपन प्रॉपर्टी रखती हैं। अब हम गुणा में देख लेते हैं। तो कोई भी दो पूर्ण संख्याओं को लीजिए और उनका गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमने लिया 2 गुणित 3, तो 2 गुणित 3 बराबर उत्तर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, उत्तर जो 6 आया ये भी पूर्ण संख्या है। मतलब कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करने से उत्तर पूर्ण संख्या आता है। अतः यहाँ पे जो है ये जो पूर्ण संख्या है गुणन के प्रति क्लोज्ड प्रॉपर्टी रखती है, यानी कि समवर्त नियम का पालन करती है। इसी प्रकार से भाग के लिए देख लेते हैं। तो भाग में क्या होगा, इसमें भी दो संख्या लेते हैं। मान लो हमने 4 भागित 2 ले लिया तो उत्तर कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब कि उत्तर सिर्फ आएगा 2। तो ऐसे में तो ठीक है कि हमको पूर्ण संख्या मिल रही है, एक पूर्ण संख्या हमने ये लिया, दूसरी पूर्ण संख्या से भाग दिया, हमको उत्तर पूर्ण संख्या मिल गया। लेकिन क्या ऐसे में सही होगा कि 5 में हम 3 का भाग दे दें? जब हमें किसी भी संख्या का अगर समवर्त नियम बताना होगा, अगर हम इसी में क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे, क्रम विनिमय नियम की जांच करेंगे, तो क्रम विनिमय नियम को कहते हैं कम्यूटेटिव। ठीक है ना, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम में इन पूर्ण संख्याओं को हम चेक करते हैं कि ये पालन करती हैं कि नहीं। तो इसमें भी योग, व्यकलन, गुणन और भाग की क्रिया हम करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि क्रम विनिमय नियम का सूत्र क्या होता है।
तो अगर हम योग करते हैं इसमें, तो योग के लिए क्या होता है, a धन b, कोई भी दो संख्या लेंगे। यदि हम a यानी कोई भी एक संख्या ले लिया, एक की जगह हमने a की जगह हमने ले लिया मान लो 2 और b की जगह ले लिया मान लो हमने कितना 5, तो कितना आंसर आ गया, ये 7 आ गया। ठीक है ना। तो a धन b जो हमने लिया है ये ऐसे में भी सही होना चाहिए, यानी कि b धन a भी इसके बराबर होना चाहिए। मतलब a धन b जोड़ो चाहे b धन a जोड़ो, दोनों का उत्तर बराबर होना चाहिए। यानी कि क्या कह सकते हैं कि 2 में 5 जोड़ो और चाहे 5 में 2 जोड़ो, दोनों का उत्तर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये इसमें जो है दोनों में आंसर सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूर्ण संख्या है क्रम विनिमय नियम में योग का जो नियम है, यानी जो पूर्ण संख्या है योग के लिए क्रम विनिमय नियम यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करता है। ठीक है ना। तो इसमें हम कहेंगे कि ये ओके। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से व्यकलन के लिए देखते हैं। तो व्यकलन में कोई भी दो पूर्ण संख्या लेते हैं, उनको घटाएंगे और जैसे पहली संख्या से दूसरी को घटाएंगे, इसी प्रकार से दूसरी को पहले से घटाएंगे। अगर उत्तर सही आता है तो पालन कर रहा है ये, और नहीं तो क्रम विनिमय नियम में व्यकलन के लिए ये पालन नहीं कर रहा है। यानी कि इसका सूत्र होगा a ऋण b बराबर b ऋण a। ठीक, a में अगर हम b घटाते हैं तो बराबर होना चाहिए b में से a को घटाने पर। ठीक, अगर पालन करेगा तो इसका और इसका आंसर सेम होगा, नहीं तो ये सेम नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम एक संख्या लेते हैं, मान लो कि 4 ऋण 1 हमने लिया, तो 4 में 1 घटाए तो कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। आएगा ना। 3 का चिन्ह कैसा है, धन का। फिर इसमें हम क्या करते हैं, b की जगह हमारा मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर ऋण a का मान कितना है, 4 है, तो ये 4 कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 4 में 1 घटाए तो 3 आया, आया कि नहीं आया। और यहाँ पे 1 में 4 को घटाया तो उत्तर कितना आया, ऋण 3 आया। तो ये बराबर हैं क्या, ये 3 और ऋण 3 बराबर आए क्या, नहीं आए ना, मतलब ये बराबर नहीं है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है ना व्यकलन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। ठीक, यानी कि ये जो है व्यकलन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है पूर्ण संख्या। अब हम गुणन के लिए देख लेते हैं। तो गुणन में देखो भाई, गुणन में फिर वैसे ही सिस्टम होगा, a इंटू बी बराबर b इंटू ए। इसमें ध्यान रखना है कि जो दो संख्याएं ली जाती हैं क्रम विनिमय नियम में, सिर्फ दो संख्याओं के साथ में संक्रिया की जाती है, योग की, व्यकलन की और गुणन की। ठीक है ना। साहचर्य नियम में 3 संख्याओं के साथ में की जाती है। सिर्फ इतना ही का अंतर है कि क्रम विनिमय नियम में 2 संख्याओं के साथ में योग, व्यकलन और गुणन किया और भाग किया जाता है, और साहचर्य नियम में 3 संख्याओं के साथ में योग, व्यकलन, गुणन और भाग किया जाता है। ठीक है ना। तो अभी हम तो क्रम विनिमय पढ़ रहे हैं, तो जैसे हमने a का गुणा b में किया वैसे ही b का गुणा a में करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे a से b को घटाया था वैसे b से a को घटाना, मतलब जो भी संख्या लेना है बस उसका उल्टा करते चलना है। ठीक, तो वही कहलाता है क्रम विनिमय नियम। अगर उत्तर बराबर आता है दोनों साइड का तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है, नहीं तो नहीं कर रही। अब यहाँ पे हम लेते हैं a की जगह मान लो 2 और b की जगह हमने ले लिया मान लो कि 5। ठीक है ना। फिर बराबर b की जगह 5 और a की जगह 2, दोनों का उत्तर तो सेम आएगा, 10 ही आएगा कि नहीं आएगा। मतलब हम कहेंगे कि ये जो पूर्ण संख्या है ना गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। ठीक है ना। तो ये पालन करती है, मतलब सही। अब भाग के लिए चेक कर लेते हैं कि पूर्ण संख्या भाग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती है या नहीं करती है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक संख्या a लिया, यहाँ लिख देते हैं भाग। ठीक है ना। इस पे a भागित b बराबर होना चाहिए b भागित a। ये बटी में संख्या लिखी है, इसका मतलब होता है भाग। जैसे कि यहाँ पे
a भागित b लिखा है तो इसको हम लिखेंगे a बटे b, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ a में b का भाग दे रहे हैं और बराबर होना चाहिए b भागित a। अगर क्रम विनिमय नियम में भाग का नियम लगता होगा यानी उसका पालन होता होगा तो बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम संख्या ले लेते हैं अपने मन से, कोई भी संख्या लेते हैं। a की जगह मान लो हमने 6 ले लिया और b की जगह 2 ले लिया, ठीक है ना। अब इसका आंसर कितना आएगा भाई? 3 आएगा, हाँ 3 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिया है? बराबर b का मान कितना है? 2 है और बटे में a का मान कितना होगा? 6। तो यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 तिया 6। यहाँ पे आंसर आ रहा है कितना? 3 बटे 1 और यहाँ पे आ रहा है 1 बटे 3। ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है ना। मतलब हम कहेंगे कि ये जो संख्या है पूर्ण संख्या भाग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। पूर्ण संख्या भाग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है क्योंकि यहाँ की संख्या और यहाँ की संख्या बराबर नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव, है ना, कम्यूटेटिव जो है काहे काहे के लिए पालन करती है? प्लस के लिए और गुणन के लिए, ठीक। प्लस के लिए दोनों आंसर बराबर आते हैं ना, 2 में 5 जोड़ो चाहे 5 में 2 जोड़ो 7 आता है। वैसे ही गुणा में 2 में 5 का गुणा करो चाहे 5 में 2 का गुणा करो 10 आता है दोनों में। बाकी इसका आंसर और इसका आंसर मतलब कि व्यकलन और भाग में दोनों में सेम नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी पूर्ण संख्या है क्रम विनिमयता यानी कि कम्यूटेटिव का जो प्रॉपर्टी का जो पालन करती है, काहे के लिए करती है सर? प्लस और मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है ना।